मौलाए कायनात करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को ये शान और ये मनसब अता फरमाया। हज़रत क़ाज़ी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी शोरे आफाक तफसीर मजहरी में लिखते हैं कि जब मौलाए कायनात की ज़ाहिरी तौर पर विलादत नहीं हुई थी, यानी अभी मौलाए कायनात दुनिया में तशरीफ़ न लाए थे, उस वक्त भी उम्मत मोहम्मदिया की आमद से पहले जितने अम्बिया की उम्मत थी, इसलिए कि हर नबी की उम्मत में औलिया हुए हैं, किसी नबी की उम्मत में वली कम हुए हैं, किसी नबी की उम्मत में वली ज्यादा हुए हैं। तो काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं कि उम्मत मोहम्मदिया में तो मौला अली की विलादत हुई, लेकिन मौलाए कायनात जब जिस्मानी तौर पर पैदा ना भी हुए थे, उस वक्त और अंबियाए किराम की उम्मत में जितने वली हुए वो सब अली की रूह के फैजान की वजह से वली हुए। यानी उस वक्त भी विलायत मौलाए कायनात के हाथों तकसीम हुई, मौलाए कायनात के रूहानी फैजान की बुनियाद पे अल्लाह ने उन्हें वली बनाया। अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि मौलाए कायनात का रूहानी फैजान सिर्फ पैदा होने के बाद ही नहीं, बल्कि अभी वो बाप की पुश्त में भी नहीं आए, अभी वो माँ के शिकम में भी नहीं आए, जो दुनिया में आने से पहले लोगों को फैजान की खैरात तकसीम करता है उसको अली कहते हैं। जो दुनिया में आने से पहले खैरात विलायत की तकसीम करता है उसको अली कहते हैं। और ये बात कौन लिख रहा है? अल्लाह अकबर। काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाहि ताला अलैह सिलसिला नक्शबंदिया के बहुत बड़े बुजुर्ग सूफी बुजुर्ग भी हैं, और अल्लाह अकबर इतने बड़े मुहद्दिस और मुफस्सिर भी है कि हिंदुस्तान के उलमा इन पे नाज करते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आइए जहां तक मौलाए कायनात की विलादत की बात है तो मौलाए कायनात की विलादत का तस्करा भी आपके सामने करूं, ताकि आज की महफिल के एतबार से अल्लाह अकबर मौला मुश्किल कुशा की बारगाह के अंदर हम अकीदतों का खिराज पेश करके उनकी खैरात हासिल करें। अच्छी तरह याद रखना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, सरकार इरशाद फरमाते हैं कि अली की मोहब्बत सिर्फ मोमिनों के दिल में होती है, मोमिन ही सिर्फ अली से मोहब्बत कर सकता है। ये मुनाफिक के बस की बात है ही नहीं कि वो अली से मोहब्बत कर सके, इसलिए मोमिन और मुनाफिक में फर्क करने का मेयार मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमा दिया। दरअसल निफाक भी दिल में छुपा है और ईमान भी दिल में छुपा है। अब जो चीज दिल में छुपी हुई है उसको ना मैं जान सकता हूं ना आप जान सकते हैं, ये काम तो गैब नबी का है, लेकिन मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेयार दे दिया। मोहब्बत अली के जरिए से मोमिन को पहचाना करो और बुग़्ज़ अली के जरिए से मुनाफिक को पहचाना करो। इसलिए हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि जब भी डाउटफुल मजमे में हम चले जाते हैं कि अपने हैं या पराए हैं, तो उस वक्त अली का जिक्र करते, अली का जिक्र सुनकर जिनके चेहरे खिल जाते हम उनको मोमिन समझते, जिनके चेहरे उतर जाते उनको मुनाफिक समझते। अब यहां पर मैं मौला मुश्किल कुशा की मनकबत पढ़ने लगा हूं तो अब मालूम होना चाहिए कि ये मजमा मोमिनों का है, मुनाफिकों का नहीं है। अगर यहां पर जिंदा दिल होकर बैठ सकते तो बैठे, इसलिए कि ये कोई मरसिये की महफिल है, विलादत अली की महफिल है, तो लगना चाहिए कि यहां विलादत का जिक्र हो रहा है। मौला मुश्किल कुशा की विलादत की बात जहां तक के है, तारीख में आता है कि जिस वक्त मौला मुश्किल कुशा की अभी विलादत नहीं हुई थी, अली के पाक की भी पैदाइश नहीं हुई थी, उस वक्त हजरत मौला मुश्किल कुशा के वालिद बुजुर्गवार हजरत अबू तालिब जो है एक सफर पर रवाना हुए, और वो सफर यमन का सफर था। आप यमन के सफर में तशरीफ ले गए। जब आप यमन पहुंचे तो यमन पहुंचने के बाद आपको किसी ने बताया कि यमन के अंदर एक शख्स है जिसकी उम्र जो है वो तकरीबन 300 साल है, वो आसमानी किताबों का आलिम है, अल्लाह ने उसको आसमानी किताबों के उलूम अता किए हैं। अल्लाह अल्लाह फरमाया गया किताबों में मौजूद है कि जिस वक्त हजरत अबू तालिब उसके पास पहुंचे, उसकी उम्र की वजह से उसकी पेशानी की चमड़ी इतनी लटक गई थी कि वो लोगों को देखने के लिए जो है इस तरह चमड़ी उठा करके देखता था। 300 साल का इंसान कितनी बड़ी जो है वो उम्र वाला होगा। लेकिन अल्लाह अकबर, जैसे ही हजरत अबू तालिब पहुंचे हैं उस शख्स के पास, उसका नाम मुश्रिम बताया जाता है, उसके पास पहुंचे तो पहुंचने के बाद जैसे ही वो देखता है तो देख करके पूछता है, क्या तुम मक्के के रहने वाले हो? क्या तुम मक्के के रहने वाले हो? आपने फरमाया हाँ। तो कहा कि फिर आपका नाम जो है अब्दे मुनाफ होगा और दुनिया आपको इमरान कहती होगी। कहा ये भी है। तो कहा कि आपका ताल्लुक क्या कुरैश से? कहा ये भी है। क्या बनु हाशिम से? कहा ये भी है। तो कहा कि आपका कोई भाई है और उसका बेटा, उसका नाम मोहम्मद है। तो कहा ये भी है। तो कहा अगर मैं
हैदरी, नारे हैदरी। उसका नाम अली होगा। और मैं अगर गलती नहीं कर रहा हूं तो सुन आने वाले हाशमी कुरैशी, उसका बाप अगर कोई है तो वो तू ही है। और मुझे उम्मीद है कि वो बच्चा अपनी माँ के पेट में आ चुका है। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था कि उस वक्त तक के हजरत अबू तालिब को इल्म नहीं था कि मेरी बीवी मुराद से है और शिकम में बच्चा आ चुका है। अल्लाह अकबर। हजरत अबू तालिब ने कहा कि तुमने ये बड़ी बातें कर दी है, लेकिन ये बताओ कि तुम सच्चे हो, इसका सबूत क्या है? तुम सच्चे हो, इसकी सच्चाई की दलील क्या है? तो उसने कहा कि आप क्या दलील चाहते हो मुझसे मांग ले, मैं देने के लिए तैयार हूं। तो उस वक्त कहा कि यहाँ पर ये जो दरख्त है अनार का, ये खुश्क है, आप इसके लिए दुआ कर दे कि ये हरा हो जाए और इसमें अभी के अभी फल पैदा हो जाए। उसने दुआ की तो वो हरा भी हो गया और फल भी पैदा हो गए। उसके बाद हजरत अबू तालिब को यकीन हो गया कि ये बात झूठ नहीं बल्कि सच्ची कहता है। तो उस वक्त हजरत अबू तालिब ने पूछा कि तुझे ये सारी तफसील कैसे पता चली? तो कहा कि मैं जिंदगी में ये दुआ करता रहा कि अल्लाह मेरी जिंदगी का आखिरी वक्त आ जाए, उससे पहले आखिरी नबी के किसी खानदान के फर्द से मेरी मुलाकात करा दे। ऐ रुशकुल्ला शाह बाबा के दयार में बैठकर जिक्र अली सुनने वालों, 300 साल का वो आलिम, आसमानी किताबों का आलिम, सारी जिंदगी दुआ ये करता है कि नबी के खानदान के किसी फर्द की ज़ियारत करा दे। अरे तुम मुकद्दर के सिकंदर हो, एक वक्त में एक स्टेज पर नबी के खानदान के इतने चेहरों की ज़ियारत कर रहे हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदान अहले बैत। प्यासे से पानी की अहमियत पूछो, भूखे से खाने की अहमियत पूछो। दरअसल बस्ती में सादात है तो मुमकिन है आपको कदर हो या ना हो, लेकिन लोग तमन्ना करते रहे कि एक झलक नबी के खानदान वालों की नजर आ जाए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, बिन दुआ के अल्लाह हमें सुबह शाम सादात की ज़ियारत नसीब फरमाता है। हमें कितनी बड़ी शहादत है, कितने मुकद्दर के सिकंदर है मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों। तो अर्ज कर रहा था, वो कहता है कि मैंने दुआ की थी और मेरी दुआ शरफ कबूल होना ही थी, लेकिन सुन ए अबू तालिब सुन कि जब तू जाना तो जाने के बाद चूंकि अब मैं उस शख्स के पास जा नहीं सकता, मेरा सफर वहां तक हो नहीं सकता, तो जा करके बस इतना कह देना उस अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम से कि मैं उस पे ईमान लाता हूं, मैं उस पर ईमान लाता हूं, उसकी तस्दीक करता हूं। काश के उस वक्त तक में होता जब वो नबुव्वत का ऐलान करता। इस तरह की बहुत सारी बातें आई है। उसके बाद अब हजरत अबू तालिब को इंतजार था कि मुझे जल्दी से मक्का पहुंचना है ताकि मुझे पता तो चले कि उसने जो बात कही उसमें सच्चाई कहां तक है। जैसे ही तिजारत का माल फरोख्त करके हजरत अबू तालिब जो है वो मक्का पहुंचे और फातिमा बिन्त असद से मुलाकात हुई। पहली बात यही कि मुबारक हो, घर में किसी की आमद होने वाली है, मुबारक हो, किसी की आमद होने वाली है। दिन गुजरते गए। यहाँ ये बात भी अर्ज कर दूं, शायद मैंने किसी महफिल में ये बात पढ़ी है, लेकिन आप मौजू की मुनासिबत से पढ़ता हूँ। मीर सैयद मोहम्मद बिन गिरामी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से, जब मौलाए कायनात अपनी माँ के पेट में थे, थोड़ा सा आवाज कम करे, सीटी मारता है तो जरा थोड़ा की तवज्जो तब्दील होती है, लोगों की तवज्जो तकसीम होती है, इसलिए कि यहाँ आवाज पर ध्यान नहीं, यहाँ तो इतना भी कम नहीं कर दें कि लोगों को भी समझ में ना आए। एतदाल की राह रखें। बहुत अच्छा माइक आपका है, लेकिन कान नहीं फटने चाहिए, आवाज दिल में उतरना चाहिए। वाह, वाह, वाह। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें आप। रब्बे सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। सलात ऐसे आशिकों की तरह जरा पढ़ें, सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, जिन दिनों मौला मुश्किल कुशा माँ के पेट में थे, अल्लाह अकबर, मीर सैयद मोहम्मद बिन गिरामी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको लिखा है कि जिस वक्त हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का वो वसी, हुजूर का वो अखी, बाबे मदीनतुल इल्म माँ के शिकम में है। देखो माँ के शिकम में बच्चा जब होता है तो हमें पता भी नहीं होता कि वो माँ के शिकम वाले की हैसियत क्या है, और पेट के बच्चे को भी पता नहीं होता कि दुनिया में हो क्या रहा है। यही तो बात है। फिर इंसान पैदा होता है, कभी कभी बच्चे मिट्टी उठा करके खाते हैं, हमने बच्चों को पाखाना उठाकर भी खाते हुए देखा है, इसलिए कि बच्चे को बच्चा कहते हैं, इसलिए कि उसको अकल नहीं होती, उसको शऊर नहीं होता, उसे अच्छे बुरे में तमीज नहीं होती। अगर उसके सामने पैसे रख दिए जाए और आग रख दी जाए तो बच्चा ये फर्क नहीं कर पाता कि आग क्या है और पैसा क्या है, वो अपने नफा नुकसान में फर्क नहीं कर पाता। लेकिन चूंकि मैं मौला मुश्किल कुशा की मनकबत पढ़ने बैठा हूं और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी जिम्मेदारी से ये बात कहने लगा हूं, अल्लाह का शुक्र करते हुए, मैं सिर्फ मौला मुश्किल कुशा की फजीलत अहले सुन्नत की कुतुब से बयान कर रहा हूं और जिम्मेदारी से बयान कर रहा हूं। अपनी गुफ्तगू का जिम्मेदार मैं खुद हूं बेफजली ताला। ना हम राफजी हैं ना हम तफसीली हैं, हम पीर अहले सुन्नत गौसपाक के मस्तक पर है, रिश्कुल्लाह शाह बाबा के मस्तक पर है, पाबंद है, हम पाबंद है। इस मिंबर की आबरू के तहफ्फुज के हवाले से दर्जनों सादात यहाँ पर मौजूद है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, बच्चों को फर्क नहीं होता कि पाखाना किसे कहते हैं और मिठाई किसे कहते हैं, बच्चों को शऊर नहीं होता कि पैसे और आग में फर्क क्या है, बच्चों को शऊर नहीं होता
होगा कि नफा नुकसान में फर्क क्या है, लेकिन आओ अली आला की बात करें, मुश्किल कुशा की बात करें, उस फातेह खैबर की बात करें। लोग पैदा होकर अज़मत मुस्तफा नहीं जान सके, लेकिन अल्लाह अल्लाह ये अली है, अली फातिमा का शौहर, ये अली है, अली हसनैन का बाबा, ये अली है, अली नबी के बिस्तर पे हिजरत की रात सोने वाला, ये अली है, अली फतेह मक्का के दिन नबी के कंधों पे खड़े होने वाला। मौला मुश्किल कुशा कहते हैं जब नबी ने मुझे अपने कंधों पे खड़ा किया तो मैं इतना बुलंद हो गया, ये तसव्वुर करता था कि हाथ उठाकर आसमान का किनारा छू सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। कोडीनार वालों, आप ऐसा आज नहीं सुन रहे जैसा जिक्र अली सुन्नी सुनते हैं। थोड़ी सी ऐसा लगता है मौसम में सर्दी भी नहीं है, लेकिन आपका वो अंदाज भी नहीं है आज सुनने का। मैं अक्सर अपने अहबाब से कहता हूं कि जब मैं इस्लाही खिताब करता हूं तो मुझे कोई दाद व दहेज की जरूरत नहीं होती, और यूं भी जरूरत मुझे नहीं है आपकी, लेकिन मुझे लगे तो सही कि सब यहाँ अली वाले बैठे हुए, किसी को जबरदस्ती खींचतान के नहीं लाया गया। मुझे लगना भी तो चाहिए ना कि कौन कौन यहाँ पर खुशी से आया है और कौन जश्न विलादत मौलूद काबा के जश्न में आया है। थोड़ा सा लगना भी चाहिए आप जिंदा हैं, आप जाग रहे हैं, आप सुन रहे हैं, और मेरी बात आपके समझ में आ रही, मुझे पता चलना चाहिए। महफिल गूंज जाए सुभान अल्लाह के नगमा से, ताकि पता चले कि यहाँ सब अली वाले मौजूद है, सहाबा के उशात मौजूद है, अहले बैत के गुलाम मौजूद है, खुलफाए राशिदीन के नाम लेवा मौजूद है, सिद्दीक और फारूक के पैरोकार मौजूद है, गौस और खाजा के पैरोकार मौजूद है। मेरे आका ने सलाम के दीवानों, तो इंसान पैदा होकर भी अल्लाह अकबर पैदाइश के बाद नहीं पता होता कि ये मेरी अम्मी है या ये मेरी खाला है। अल्लाह अकबर, उसके मुंह में जिसका दूध दे दिया जाता है बंदा पी लेता है। लेकिन आओ आओ अली की बात करते हैं। सैयद मोहम्मद बिन किरामी लिखते हैं कि जब अली अपनी माँ के पेट में थे उस वक्त पूरी उम्मत का इत्तेफाक है, अभी नबी ने ऐलान नबुव्वत नहीं किया है। मक्के वालों को पता नहीं है कि आखिरी नबी जलवागर हो चुका है, इसलिए कि नबी ने अभी ऐलान नबुव्वत नहीं किया है। लेकिन तारीख गवाह है, मीर साहब लिखते हैं कि जिस वक्त मौला मुश्किल कुशा माँ के पेट में थे और अल्लाह के रसूल अपने चचा के पास तशरीफ लाते और हज़रत फातिमा बिन्ते असद वहां मौजूद होती, तो उस वक्त वो रसूलुल्लाह के इस्तकबाल के लिए उठ करके खड़ी हो जाती। हालांकि पेट में आने से पहले ऐसा कभी नहीं था। उसकी वजह यह है कि बड़े छोटों का एहतराम थोड़ी करते हैं। अल्लाह अकबर, वो बहरहाल चची थी और अभी मालूम नहीं कि आखिरी नबी है, कलमा भी नहीं पड़ा, इसलिए कि ऐलान भी नहीं हुआ। लेकिन जब अली माँ के पेट में आए तो फातिमा बिन्ते असद का मामूल बन गया कि जब भी नबी को देखती उठ करके खड़ी हो जाती, जब भी नबी को देखती उठ के खड़ी हो जाती। एक दिन अबू तालिब ने पूछा कि तुम ऐसा क्यों करती हो? तो फातिमा बिन्ते असद ने कहा, जब भी मोहम्मद आते हैं मेरे पेट का बच्चा, मेरे पेट का बच्चा अंदर से ऐसी कुव्वत लगाता है कि मुझे उठ करके खड़े हो जाना पड़ता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। मुझे उठ करके खड़े। एक दिन हजरत अबू तालिब ने इम्तिहान के लिए ऐसा किया, जब रसूलुल्लाह तशरीफ लाए तो दोनों हाथ फातिमा बिन्ते असद के कंधों पे रख करके दबा दिया कि अब उठने न पाए। औरत होती है, लेकिन जब औरत के पेट में बच्चा आ जाए तो और कमजोर हो जाती है, वो नातवा हो जाती है। लेकिन अल्लाह अल्लाह, इम्तिहान के तौर पर जब हजरत अबू तालिब ने अपनी कमजोर बीवी जिसके पेट में बच्चा था दोनों हाथ रख के कंधे को दबा दिया, हुजूर तशरीफ लाए, कुर्बान जाए इधर बाप की ताकत दबा रही थी, अंदर से अली की ताकत उठा रही थी। आखिर अबू तालिब के ताकत को, जोर को हटा करके फातिमा बिन्ते असद खड़ी हो गई और बता दिया कि खाते खैबर की ताकत का आलम क्या। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। माँ के पेट में जिसकी कुव्वत का ये आलम हो, और यहाँ तो खड़े रहने का मामला है। लोगों को तो नबी पर सलाम पढ़ने के लिए खड़े रहने में जान पे बनाती है। आंखें मलना झुंझला पढ़ना, इमाम अहले सुन्नत कहते हैं आंखें मलना झुंझला पढ़ना लाख जमाई अंगड़ाई नाम पे उठने को लड़ता है, उठना भी कुछ गाली है। लोग अभी तक फैसला नहीं कर सके कि नबी पे सलाम खड़े होके पढ़ना चाहिए कि बैठ के करना चाहिए। लेकिन ये अली है जो पैदा होने से पहले नबी के लिए माँ को खड़ा कर रहे हैं। इसी पे बस नहीं, मीर साहब ने यहां तक लिखा है कि हजरत फातिमा बिन्ते असद ने कहा, ऐ मेरे मोहम्मद,
रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरे पेट का बच्चा है। जब तुम घर में आते हो, जिधर जिधर जाते हो, ये बच्चा उधर ही उधर घूम जाता है। हाय हक हक। सिर्फ नबी के लिए खड़े होने का मसला नहीं है, नबी की तरफ चेहरा भी कर रहे हैं। हाय हाय हाय। हुजूर जिधर जा रहे उधर ही उधर चेहरा हो रहा है, उधर ही उधर चेहरा हो रहा है। सरकार से कहा ये बच्चा उधर ही उधर मुंह करता है जिधर आप जाते हैं, यानी कुर्बान। हाय 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 हक हक हक। अली को नबी की तरफ रुख करने का किस कदर ख्याल है। बड़ा भैया समझकर तो नहीं किया होगा, अल्लाह अल्लाह। वाह वाह वाह। बड़ा भाई समझकर तो नहीं किया होगा, हक है। हैं? इसलिए कि घर में बड़े भाई से बड़ा दर्जा बाप का होता है, जी। माँ का होता है, के लिए इतना एहतमाम नहीं है। पता चला अली तो माँ के पेट से मारिफत लेकर आए हैं। अली माँ के पेट से मारिफत लेकर आए कि ये अल्लाह के रसूल है। सुभान अल्लाह। माँ के पेट में इधर उधर घूमते हैं। जब कहा ना कि ये उधर ही उधर चेहरा करता है, तो सरकार ने क्या जवाब दिया? फातिमा बिन्त असद, मेरे माँ बाप उन पे कुर्बान। मेरे नबी ने फरमाया सिर्फ मेरी चच्ची नहीं बल्कि मेरी माँ भी है। सरकार ने फातिमा बिन्त असद को अपनी माँ कहा। हुजूर अलैहिस्सलाम उनकी कब्र में लेटे, अपना कपड़ा उनको कफन के लिए दिया, बतौर तबर्रुक अता फरमाया, उनके लिए दुआएं फरमाई। अल्लाह अकबर। तो फातिमा बिन्त असद ने जब कहा ना कि ये आपकी तरफ चेहरा करता है, तो अल्लाह के रसूल ने दुआ दी, करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, जो चेहरा मेरी तरफ घूमता रहता है अल्लाह इस चेहरे को और बुजुर्ग सुभान अल्लाह। इसी शायद ये भी वजह है उनको करमल्लाह वजहुल कहने की। हर सहाबी को हम रदी अल्लाह अन कहते हैं, लेकिन जब मौला मुश्किल कुशा की बात आती है तो उनको करमल्लाह ताला वजहुल करीम कहते हैं। ये मौला मुश्किल कुशा के पेट में रहने के अय्याम है। और जहां तक के विलादत की बात आती है तो अल्लाह अकबर, मौलाना अब्दुल रहमान जामी अपनी किताब में लिखते हैं कि बाज लोगों का मसलक ये है कि मौला मुश्किल कुशा काबे में पैदा हुए। इमाम हाकिम ने अपनी मुस्तदरक में लिखा है, इमाम हाकिम लिखते हैं कि अली ये मुर्तजा जौफे काबा में यानी काबतुल्लाह शरीफ के सेंटर में पैदा हुए। अली ये मुर्तजा की विलादत काबतुल्लाह शरीफ में हुई है। इस तरीके से इजालतुल खिफा में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी ने लिखा है कि मौला मुश्किल कुशा काबतुल्लाह शरीफ के अंदर पैदा हुए। और भी बहुत सारे बुजुर्गों ने लिखा है। और बात यह है कि रिवायत कितनी भी ज़ईफ हो, अगर वो रिवायत साबित शुदा हमारे बुजुर्गों ने कह दिया है तो फजाइल अमाल में उसको कबूल करने के अंदर जो है कोई इनकार नहीं होना चाहिए। और बात तो ये है यार, हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है। अल्लाह अकबर। मैं एक बात सिर्फ आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप